जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन की 86 में। और रुख करते हैं एक बार फिर से बिहार की तरफ। बिहार में जो नियोजित शिक्षक हैं अब वो विशिष्ट शिक्षक बन चुके हैं। कुछ बीपीएससी से शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया टीआरई 1 और टीआरई 2 के और टीआरई 3 के दौरान की गई है। अब यहाँ पर टीआरई 1 और टीआरई 2 और नियोजित शिक्षकों को लेकर जो है ट्रांसफ़र पोस्टिंग का कार्य शुरू किया गया। इनमें एक प्रोसेस लाया गया जहाँ पर म्यूचुअल ट्रांसफ़र की बात की गई। करीब करीब 12,754 ऐसे शिक्षकों का म्यूचुअल ट्रांसफ़र भी कर दिया गया। और इसकी जानकारी जो है आप ई शिक्षा के पोर्टल पर जाके चेक भी कर सकते हैं। जो भी शिक्षक हैं अपने लॉगिन आईडी और पासवर्ड के जरिए शिक्षा कोर्स पे लॉगिन करेंगे और वहाँ पर अपना लिस्ट चेक कर सकेंगे। विकल्प के तौर पर यह म्यूचुअल ट्रांसफ़र लाया गया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं म्यूचुअल ट्रांसफ़र क्या होता है, मैं इसके बारे में भी बताऊंगा। और जल्द से जल्द जो है आप पटना के समेत जितने भी बचे हुए ज़िले हैं पटना के अलावा, उन सभी शिक्षकों का भी यहाँ पर ट्रांसफ़र पोस्टिंग किया जाएगा। अब चूँकि खबर क्या है, इस खबर पे थोड़ा आते हैं। और खबर यह बताती है कि शिक्षकों का म्यूचुअल ट्रांसफ़र, देखिए म्यूचुअल ट्रांसफ़र को लेकर यहाँ पर काफ़ी समय से जो है अपडेट दिया जा रहा है शिक्षकों को लेकर। और बहुत सारे ऐसे शिक्षक परेशान भी हैं जिनको कि आपसी तबादले को लेकर जो है यह सूची तैयार करके दिया गया था, लेकिन बहुत सारे शिक्षकों को अपना म्यूचुअल शिक्षक नहीं मिल पा रहे थे, जिसकी वजह से वो आपस में अपना पोस्टिंग एक्सचेंज नहीं कर पा रहे थे। कहने का तात्पर्य है तो आखिर कितने शिक्षकों का हुआ है ट्रांसफ़र इस बार, तो 12,754 शिक्षकों का यहाँ पर म्यूचुअल ट्रांसफ़र हो चुका है। इसका लिस्ट आप लोग चेक कर सकते हैं। शिक्षकों को अपना नया स्कूल अब कैसे पता चलेगा, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यही है कि आखिर जो शिक्षक हैं उनको अपना स्कूल के बारे में कैसे पता चलेगा। तो ई शिक्षा कोर्स के आप ऑफिशियल पोर्टल पर जाएंगे और यहाँ से आपको क्या करना होगा, तो वहाँ पे अपना लॉगिन आईडी से लॉगिन कीजिएगा और वहीं पे आपको पूरा जानकारी देखने को भी मिल जाएगा। ठीक है, म्यूचुअल ट्रांसफ़र क्यों लाया गया था, तो ये एक अपने आप में बड़ा सवाल होता है। म्यूचुअल ट्रांसफ़र लाने के पीछे कारण यही था कि शिक्षकों को सुविधा दिया जाए और पारदर्शिता बरती जाए। क्योंकि देखिए ट्रांसफ़र को लेकर काफ़ी जगह पे अपारदर्शिता रहती है, यानी कि पैसे की लेन देन ज़्यादा हो जाती है, तो यहाँ पर जो है भ्रष्टाचार बढ़ सकता था। तो इसलिए पारदर्शिता लाया जाए और सुविधा दिया जाए शिक्षकों को, और उनकी जो मांग है उनके अनुसार उनकी पोस्टिंग कर दी जाए और उसके बदले में उनके परिवार और उनके व्यक्तिगत कारणों के कारण जो है उनका स्थानांतरण किया गया। तो यहाँ पर बहुत सारे प्रोसेस किए गए, 7 तरह का प्रोसेस लाया गया कि पहले असाध्य लोगों को ट्रांसफ़र किया जाएगा, फिर जो कि पीड़ित हैं लोग वैसे, या फिर जो महिला है और वो किसी कारणवश जो है अपने घर छोड़कर नहीं जा सकती, उनके लिए ट्रांसफ़र पोस्टिंग लाया गया। पुरुषों के लिए देखा गया। तो ये सारी चीज़ें हुई। उसके बाद यहाँ पर म्यूचुअल ट्रांसफ़र को इंट्रोड्यूस किया गया। तो अब आगे क्या हो सकता है इसमें, ठीक है। तो अभी देखिए खबर यह बता रहा है कि जल्द ही आपको पटना के समेत जो है कई ज़िलों में बचे हुए शिक्षकों का ट्रांसफ़र भी किया जाएगा। और इसका मतलब यही है कि जिनका म्यूचुअल ट्रांसफ़र अभी भी नहीं हुआ है उनका भी आगे किया जाएगा। इसलिए जो म्यूचुअल टीचर नहीं मिल पा रहे हैं म्यूचुअल ट्रांसफ़र के दौरान, वो भी लोग घबराए नहीं। यहाँ पर सरकार आश्वासन दे रही है, यहाँ पर शिक्षा विभाग आश्वासन दे रहा है आपको। और अभी करीब करीब 12,754 लोगों का यानी शिक्षकों का म्यूचुअल ट्रांसफ़र का लिस्ट जारी कर दिया गया है। तो आप जाके इसके ऑफिशियल पोर्टल पर जो है लॉगिन करके देख सकते हैं। और यह विकल्प शिक्षकों की सुविधा के लिए जारी किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि जो मैं आपको ये न्यूज़ दे रहा हूँ, इसके बाद जो है कुछ आप लोगों के सवाल उठेंगे कि सर ये जो लिस्ट है जो हम देख पा रहे हैं, इसको लाया क्यों गया, म्यूचुअल ट्रांसफ़र क्यों कहा गया। तो देखिए एक विभाग ने, मतलब शिक्षा विभाग ने म्यूचुअल ट्रांसफ़र को लेकर विकल्प के तौर पर इसको लागू किया है। विकल्प कहने का मतलब है कि आपकी सुविधाओं को यहाँ पर रखा गया सामने, ताकि शिक्षकों की समस्याओं का समाधान किया जा सके और किसी पर अनावश्यक दबाव नहीं पड़े। साथ ही साथ यह प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी और ऑनलाइन बनाया गया। ठीक है, तो खबर के मुताबिक यही है कि अब जितने भी लोग का बचा हुआ है वो घबराएं नहीं। 12,000 लोगों का लगभग 754 लोगों का लगभग हो चुका है और अगली सूची का स्थानांतरण जो है जल्द ही आपको पोर्टल पे अपडेट भी किया जाएगा। तो प्रक्रिया अभी प्रक्रियाधीन है ना। और शिक्षकों के हित में ये उठाया गया सराहनीय कदम है। इसको लेकर शिक्षा विभाग को आपको यहाँ पर जो है, जो कि आपकी पारिवारिक जिम्मेदारी और नौकरियों के बीच जो सामंजस्य है वो बना रही है, इसके ऊपर भरोसा करना होगा, सरकार के ऊपर भरोसा करना होगा, ताकि जल्द से जल्द जो है ये इलेक्शन से पहले आप लोगों का सारा ट्रांसफ़र कर दिया जाए। अब चूँकि
3 से जो सिलेक्टेड टीचर हैं उनको भी ट्रांसफ़र पोस्टिंग करना है, तो इसके प्रक्रिया में भी सरकार लगेगी। सवाल यहाँ पे उठता है कि सर क्या अब TRE 4 का नोटिफिकेशन नहीं आएगा? तो जो कि देखिए मैंने आपको कहा ना कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं नीतीश कुमार जी, उन्होंने अपने एक्स ट्विटर हैंडल पे जो ट्वीट करके जानकारी दी है, तो वो देखिए उनका एक PR टीम होता है, ठीक है। उनके PR टीम ने यहाँ पर जो है रिप्रेजेंट किया और अभी इलेक्शन है, तो इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए अनाउंसमेंट कर दिया गया है। अब रही बात कि अगर वो अनाउंसमेंट सही है, यानी कि जो बहाली की प्रक्रिया TRE 4 की होगी, तो इसके पीछे क्या कारण? इसके पीछे 2 कारण हो सकते हैं, क्योंकि अभी भी शिक्षकों की कमी है बिहार में। लेकिन कुछ आंकड़े ऐसे बताते हैं, जिस आंकड़ों के अनुसार बताया गया है कि बिहार में जो राष्ट्रीय औसत अनुपात है बिहार में छात्र और शिक्षकों का, वो 1 पे 28 हो चुका है, यानी कि 28 छात्रों पे 1 शिक्षक है। वहीं पे अलग-अलग संवर्गों में, अलग-अलग वर्गों में अगर आप देखेंगे तो जैसे कि 6 to 8 में जो है सबसे कम है, मतलब कि 32 छात्रों पे 1 शिक्षक है। वहीं पे 9 to 10 में देखिएगा तो 31 पे 1 शिक्षक है, मतलब 31 छात्रों पे 1 शिक्षक है। वहीं 11-12 में देखिएगा तो लगभग जो है आपका 30 छात्रों पे 1 शिक्षक है। तो ये अनुपात बताता है। तो कहीं न कहीं अगर TRE 4 होता है तो ये अनुपात घटकर 28 से भी नीचे आ जाएगा ओवरऑल। राष्ट्रीय स्तर की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। तो कहीं न कहीं अगर मैं बात करूँ नई वैकेंसीज़ को लेकर, तो हर एक वर्ग के लिए वैकेंसी ज़्यादा नहीं होगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। जो मैं आपको आंकड़े बता रहा हूँ कि 40 से 50 हज़ार वैकेंसी हो सकती है अगर TRE 4 आया तो। लेकिन इससे पहले छात्रों की मांग उठ रही है कि सर यहाँ पर STET करवाया जाए। STET 2025 का होना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ कंप्यूटर टीचर का बहाली है इसमें, तो कंप्यूटर टीचर के ऊपर भी लगातार हम लोग आवाज़ उठाए हैं कि कंप्यूटर टीचर की बहाली जो यहाँ की सरकार, यहाँ के मंत्री लोगों ने अनाउंसमेंट किया है, उसके ऊपर संज्ञान लिया जाए। कि इन्होंने कहा था कि 31,247 शिक्षकों की बहाली करवाएंगे और ये बहाली 1 to 12 तक के शिक्षकों की होगी। यानी कि 1 to 8 तक के शिक्षकों की बहाली आप कैसे करवाएंगे, क्या नियमावली इसकी बन रही है और क्या नए सिरे से यह बहाली होगी, या फिर इसी पद्धति पे ये बहाली 11-12 के लिए लेकर और इनको जो है ऑर्डर दिया जाएगा कि आप वो जो है 1 to 8 तक के बच्चों को भी पढ़ाइए। तो ये जानकारियां हैं अभी तक तो, लेकिन अभी सरकार से विनती करेंगे कि कंप्यूटर के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाए, क्योंकि एक ऐसा विषय है क्योंकि अब आने वाले समय में बिहार की ही नहीं अन्य राज्य भी देखेंगे तो अपने अपने वर्गों में 1 to 8 तक के लिए भी कंप्यूटर की पढ़ाई शुरू कर चुके हैं। तो बिहार आखिर पीछे क्यों रहेगा इन सभी चीज़ों में? तो यहाँ पर कंप्यूटर टीचर सबसे कमी है पूरे बिहार भर में, तो ज़्यादा फोकस इस पर किया जाए और इसकी बहाली लेकर आना ज़रूरी है। अब क्या नियमावली बनती है, किस स्थिति में नियमावली बनती है, क्या क्या प्रोसेस होगा, एलिजिबिलिटी होगा, ये सरकार के ऊपर डिपेंड करती है। जय हिंद, फिर मिलेंगे नए अपडेट के साथ। धन्यवाद।